सो या हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन एंड वेलकम टू द क्लास। गाइस एक बार मुझे कमेंट करके ये बता दो कि एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, हमें आवाज आ रही है क्लियरली? या क्लियरली आवाज आ रही है क्या? एवरीवन टेल मी। एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो कि क्या आवाज आ रही है। सबका गाइस जेनिक एजुकेशन पे स्वागत है। मैं अब्दुल्ला सिद्दीकी आज आपके लेक्चर नंबर 2 में हाजिर हूं। और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस, जहां पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन का होमवर्क भी दिया था और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे कमेंट करके बताया भी था, राइट। तो तमाम लोग, जितने लोग भी आ चुके हैं, सबका स्वागत है। देवाशीष, प्राणिता, दीक्षा गुप्ता, दीपक, किरण, अनी, दीपक, प्रिया, राइट। सो एवरीवन वेलकम टू द क्लास। गाइस हम लोगों ने जो बात किया था, आपको मैंने क्वेश्चन एक दिया था, हम लोग वेक्टर्स एंड स्केलर स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले मैं जो आपको होमवर्क दिया था, जैसा मैंने कहा भी है कि डेली के मैं एक या दो क्वेश्चन होमवर्क दूंगा और उसको आप लोग को क्लास के बाद यूट्यूब में कमेंट करके आंसर देना है और उसका नेक्स्ट क्लास में मैं उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो आप ये देखो कि क्या इसको और बेटर तरीके से किया जा सकता है या क्या मेरा कुछ गलत अप्रोच था या क्या भी था, राइट। सो नाउ द जर्नी बिगिंस। अपने लोग स्टार्ट करते हैं डे 2 एंड डे 2 में हमारा ये था होमवर्क क्वेश्चन। मुझे गाइस सबसे पहले मैं आप सबको ये बताऊंगा, मुझे बताइए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाए, राइट। देखो कल मैंने आपको गाइस एक कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें ये कहा था कि z बराबर, यहां पे एक थोड़ा सा मिस राइटिंग हो गई थी, z बराबर अगर a प्लस बी हो, ध्यान से समझना, अगर z बराबर a प्लस बी हो तो यहां पे तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है। लेट मी टेल यू, इस केस में हम क्या करते हैं, डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा z प्लस डेल्टा b हो जाता है, राइट। ये चीज ऐड होता है। अगर आप नंबर्स को ऐड कर रहे हो, यहां पे सपोज प्लस माइनस है, तो यहां पे आपका एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है। और अगर ये मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवीजन में हो, राइट, या डिवीजन में हो, तो इस केस में आपका परसेंटेज एरर जो है वो ऐड हो जाता है, राइट। कल मैंने यहां पे बिना मतलब थोड़ा सा जल्दबाजी में यहां अपॉन जेड भी लिख दिया था, तो वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे ये आप ये चीज करोगे, राइट। क्या बोला हमने कि अगर सपोज कि आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी हो, तो आप लोग क्या करोगे, एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर दोगे। इसका मैंने फुल प्रूफ डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अपने बैच में, जो हमें रेगुलर पढ़ाता हूं, उड़ान बैच में, राइट, बहुत अच्छे से दिया है। आप लोग क्रैश कोर्स में जस्ट इसको देखो, ये कर लेते हैं और यहां पे हम लोग ये कर लेते हैं, अगर ये है हमारे पास में, राइट। क्वेश्चन जो था हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट। क्वेश्चन हमारा जो था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें बहुत सारे लोगों ने, मुझे बताओ किसका किसका आंसर आ गया है, किसका किसका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन का? क्या आंसर होगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइए। सब लोग जल्दी से बताइए, ए, बी, सी, डी में से कौन सा आंसर सही होगा? एवरीवन क्विकली, कौन सा आंसर सही होगा? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है गाइस। अब देखो इसमें क्या है, अगर हमारे पास कुछ इस तरह का नंबर होता, राइट, हमारे पास में कुछ इस तरह का नंबर होता, तो हम क्या करते, परसेंटेज एरर को सिंपल सा ऐड कर देते। अगर दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं हमारे, जैसा कि यहां पे देखो दिया गया है कि अगर तुम्हारे पास में ये दो नंबर ऐड हो रहे हो, एल स्क्वायर माइनस एल क्यूब बाई जेड, तो हमारा एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाता है। और इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा, क्या किया जाए? देखो आपका जो डेल्टा जेड है, अगर मैं ऐसे बोलूं, इसको लेट्स डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें दोनों साइड में, तो क्या मुझे ये नहीं मिल जाएगा, dy बराबर एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2l dl, राइट। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, 2l dl, dl क्या है, चेंज ही तो होता है, डिफरेंशियल एलिमेंट, आपको बचपन से पता है ये बात, राइट। 2l dl माइनस, अब हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं एल क्यूब बाई जेड को, तो मैं इसको लिखूंगा न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 3l स्क्वायर dl माइनस एल क्यूब इंटू जेड का डिफरेंशिएशन, दैट इज dz अपॉन जेड स्क्वायर। बोलो जल्दी से गाइस, ये आपको समझ में आया? यहां पे सबको समझ में आया? सी ऑप्शन कुछ लोग बोल रहे हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। सी ऑप्शन तो गलत है गाइस। देखो क्या होगा यहां पे, अब मैं इसमें, हमने ये कहा, ये सिंपल सा, इस तरह क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे करोगे, अगर ये मल्टीप्लाई होता तो हम लोग डेल्टा जेड बाई जेड वाला तरीका लगाते। अब क्या होगा इसमें, देखो dy बराबर, राइट, dy बराबर आपको मिला यहां पे 2l dl, राइट, 2l dl माइनस देखो
3L² अपॉन Z dl, है ना। इसको मैं अलग करूं अगर तो Z Z कैंसिल आउट, 3L² दिस वन। अब मुझे गाइस ध्यान से बताओ, माइनस माइनस प्लस L क्यूब अपॉन Z² dz, बताइए ये मुझे मिला। हमें निकालना है कितना एरर, राइट, एरर y में कितना आ रहा है, तो इट विल बिकम 2L माइनस 3L² बाई 2 dl प्लस L क्यूब अपॉन Z² dz। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या करेंगे अब इसमें देखो, हमने कहा लेट्स पुट द वैल्यूज। हम अगर dy की वैल्यू निकालना चाहे, L की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस 0.1, तो L की वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2, राइट, माइनस 3 इंटू L स्क्वायर, L स्क्वायर इज हाउ मच, 2 का स्क्वायर, है ना, अपॉन 2, कैन आई से सिंपली, राइट, जल्दी से बताओ, 12 माइनस ये हमने किया 3 इंटू L² अपॉन Z, राइट, Z की वैल्यू कितनी है 1 है, राइट, Z की वैल्यू 1 है, इंटू DL, राइट, DL को आप लोग देखो, DL क्या है, प्लस माइनस, DL इज प्लस माइनस 0.1, तो हम लोग उसकी वैल्यू को रखेंगे प्लस 0.1 रखें या माइनस, वो देखते हैं। देखो क्या होगा, यहां से आपको मिलेगा प्लस L क्यूब इज 2 का क्यूब 8 अपॉन Z² यानी कि 1 इंटू DZ, और DZ कितना है, हम अभी वैल्यू उसकी पुट करेंगे, राइट, DZ दिस वन। तो मिला क्या, देखो 2 2 जा 4 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 8 DL, अपने को dy जो मिला वो मिला माइनस 8 DL प्लस माइनस 8 DL प्लस 8 DZ प्लस 8 DZ। अब गाइस ध्यान से सुनना, हमें dy है क्या, व्हाट इज dy, एवरीवन टेल मी, dy है क्या, dy इज द एरर ना, और हम यहां पे जो लिखते हैं प्लस माइनस वो लिखते हैं मैक्सिमम एरर। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये माइनस 8 की वैल्यू हम लोग माइनस 0.1 ले लें, राइट, और dz की वैल्यू हम लोग प्लस ले लें। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे जब प्लस करोगे और ये माइनस का माइनस करोगे तो आपको मैक्सिमम एरर मिलेगा। दैट मैक्सिमम एरर, इसको सॉल्व करो, 0.8 प्लस 0.8 इज 1.6, राइट, 1.6। ये क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूं 95% लोग गलत करते हैं, सुनना ध्यान से। y की वैल्यू क्या होगी, अब y की ट्रू वैल्यू क्या होगी, y की ट्रू वैल्यू के लिए हम लोग ट्रू वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन, नहीं 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब अपॉन z की वैल्यू है 1, तो ये देखो 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4। तो गाइस देखो आंसर आपको मिल गया, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, जो आपको आंसर मिला ट्रू वैल्यू आया -4 प्लस माइनस 1.6, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एवरीवन मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट में सब लोग करके बताओ मुझे, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। कहना इसे कि यहां तक आपको एकदम चीजें क्लियर है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। एवरीवन इज इट क्लियर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने किया कल के होमवर्क से, राइट। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज ये होमवर्क था हमारा, ठीक है, ये हमारा होमवर्क था। सो लेट्स डू दिस नाउ गाइज। अगर ये क्लियर है तो बस सेशन को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करोगे तो आप लोग के पास मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आएंगे, तो और हम डबल एनर्जी से पढ़ाई कर सकते हैं, राइट। अपने पास जो क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ध्यान से, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट ऑफ टाइम इज 5 सेकेंड, 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 meter, 1 unit of length is 10 meter, then 1 unit of power will correspond to, क्या आंसर आया सबको बताओ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला हुआ है 16 वाट, कुछ लोगों ने बोला है 1/16 वाट। हम लोग इसको देखेंगे कि इसका आंसर क्या सही होगा, जल्दी से बताएं। अक्षय, विवेक, राइट, तमाम लोग, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं क्लास के साथ में, अनी, किरण, दीपक, प्रणीता ऑनलाइन, अशरफुल, प्रणीता, स्वाति, आलोक, राइट, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर या। सो क्या होगा, देखो हमें चाहिए, मैं यहां पे क्या हो रहा है, यूनिट कन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है यहां पे, क्या हो रहा है, यूनिट कन्वर्जन हो रहा है। और यूनिट कन्वर्जन में मैंने आपको कल बताया था कि N1U1 बराबर N2U2, राइट, हमने कहा था कि N1U1 बराबर N1U2, राइट, हमने ये बहुत आराम से बोला था। यूनिट क्या है, पावर का, पावर का यूनिट क्या होता है गाइस, देखो पावर इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट टाइम, राइट, वर्क का होता है ml2t - 2 अपॉन टाइम का t, तो ये हो जाएगा ml2
टी माइनस थ्री, राइट। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता इसका अप्लाई करके, मैं यहां पे सिंपल सा एक चीज बोलूंगा कि गाइस देखो ध्यान से, यहां से मैं बोलूंगा कि दिस इज n1 m1 l1 की पावर 2 t1 की पावर माइनस 3 बराबर, या मैं ऐसे ले लूं यहां पे कि हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, राइट, हमें n2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं लूं n2 m2 l2 की पावर 2 t2 की पावर माइनस 3 बराबर n1 m1 की पावर m1 l1 की पावर 2 एंड t1 की पावर माइनस 3। जल्दी से बोलो क्या ये क्लियर है यहां तक? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब क्या होगा, यहां पे जो हमारा यूनिट सिस्टम है वहां पे अगर मैं बोले ये यूनिट सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है, राइट। तो यहां पे सिस्टम 2 में हमें इस n2 की वैल्यू निकालनी है और ये हो जाएगा n1 इंटू m1 अपॉन m2, राइट, m1 अपॉन m2 इंटू l1 अपॉन l2 का पावर 2 इंटू t1 अपॉन t2 का पावर माइनस 3, राइट। लेट्स पुट द वैल्यूज, n2 बराबर n1 कितना है, 1 यूनिट ऑफ पावर, 16 वाट्स कैसे आ रहा है आप लोगों को चेक करो, देखो n1 इज 1, राइट, n1 की वैल्यू 1, m1 कितना है, नॉर्मल तो हमारा क्या होता है 1 kg, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1 kg, लेकिन जो सेकेंड सिस्टम है वहां पे बोला गया है कि 1 यूनिट ऑफ मास इज 20 kg, तो ये आ जाएगा आपका 20 kg, या आप kg ना भी पुट करो तो भी चलेगा, राइट, ये जस्ट सिंपल आपका ये आ जाएगा, और अगर पुट कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है, सिंपल, राइट, इनटू L1 इज हाउ मच, हमारा पहला तो 1 मीटर होता है, पहले तो 1 मीटर होता है, और यहां पे गिवन है कि इसमें यूनिट ऑफ लेंथ जो ली गई है वो 10 मीटर को आप नया सिस्टम मान रहे हो, तो इट विल बी 1/10 का स्क्वायर इनटू T1 अपॉन T2। ध्यान सुनना गाइस, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, मैं सच बता रहा हूं, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आप पूछ लेना, मैक्सिमम लोग ये दोनों क्वेश्चन गलत करते हैं, मैंने इसीलिए आपको होमवर्क दिया था, क्या मिलेगा हमें, T1 अपॉन T2, व्हाट इज द T1? T1 is 1 सेकेंड एंड T2 की वैल्यू है 5 सेकेंड, 5 की पावर माइनस 3, सॉल्व करो, 1 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 1 अपॉन 100 क्योंकि 10 का स्क्वायर, और 4 अपॉन 5 की पावर माइनस 3 यानी 5 ऊपर जाएगा और ये बन जाएगा 5 क्यूब, तो 1 अपॉन 20 इंटू 100 इंटू 125, सॉल्व कर लो, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 इक्का 5, 5 चौको 20, 1 अपॉन 4 इंटू 4 दैट इज 1/16 वैल्यू आ गई n2 की, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी ना कि सी। बहुत सारे लोग बोल रहे थे सी डी, गाइस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज बी। मुझे बताओ क्या ये समझ में आया? इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एवरीवन? जल्दी से बोलो क्या ये मजा आया? ये हमारा होमवर्क का पोर्शन हुआ कंप्लीट, और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स एंड स्केलर्स। जल्दी से बताइए, अगर ये चीजें आपको समझ में आई है तो बिल्कुल एक बार लाइक करो, शेयर करो और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाओ कि यहां पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से रिवीजन क्रैश कोर्स चल रहा है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से मुझे एक बार कमेंट में यस करके बता दो कि शुड वी स्टार्ट, एक बार स्टार्ट किया जाए। एक बार सारे लोग कमेंट में यस करके बोलो, जैसे मैं अपने लाइव क्लास में हमेशा बोलता हूं। अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो वी आर गोना स्टार्ट आवर कॉन्सेप्ट दैट इज वेक्टर्स एंड स्केलर्स, राइट। चल गुड, सो हम लोग कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट करेंगे, राइट, दैट इज वेक्टर्स एंड स्केलर। बोलो टेल मी, इज इट क्लियर? बहुत सही, बहुत सही। ऑनलाइन क्या बात है, क्या नाम है? ऑनलाइन शॉनलाइन राहुल, दीपक, अशरफुल, प्रतीश, रंजीत, सभी लोगों का जवाब आ गया है और हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये देखो ऑनलाइन शॉनलाइन तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, वेक्टर्स एंड स्केलर्स, राइट, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। अब होगा क्या, देखो यार होगा क्या कि वेक्टर्स एंड स्केलर में क्या आपको पता है, यहां पे क्या होता है वेक्टर में, हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट, ऑल्सो follows vector law of addition, right, follows vector law of addition, right, ये फॉलो करता है मेरा भाई, है ना। अब जो स्केलर होता है यहां पे क्या होता है, दिस क्या होता है, does not have, right, does not have direction, right, only magnitude,
राइट तो ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। मुझे जल्दी से एक दो क्वेश्चन का आंसर दो और फिर हम लोग बात करेंगे आगे की। दैट इज दिस क्वेश्चन हमारे पास में, ये क्वेश्चन है पहला, और लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। राइट ये आपके पास पहला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। गाइस आप टाइमर लगा दो सर यहां पे 20 सेकंड का, और टाइमर स्टार्ट होता है, आप सॉल्व करो ये क्वेश्चन जल्दी से, डू इट। आंसर सबका आना चाहिए गाइस, लगना चाहिए कि पढ़ाई चल रही है, लगना चाहिए कि पढ़ाई चल रही है ना, बिल्कुल पढ़ाई। अगर आपको लिए इतना मेहनत यहां पे किया जा रहा है, आपको 30 दिन के अंदर पूरा का पूरा एटीसी रिवाइज करा दूंगा, पूरा का पूरा क्रैश कोर्स बेस्ट तरीके से, ऑप्टिमाइज तरीके से, ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को एकदम बूस्ट कर देंगे। आपका नंबर अगर इतना आने वाला होगा तो इसको करने के बाद आपका नंबर यहां पहुंचेगा, इतना तो मेरा वादा है। राइट जल्दी से बताओ व्हाट इज द आंसर। ये बेसिक बेसिक से सवाल ऐसे आते रहते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट। अरे मेरे भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक करंट के पास बहुत लोग सोचते हैं वेक्टर है, देखो क्या होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन करंट जो है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो, डजंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। राइट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा मेरे भाई गलत। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल अपॉन एल। अगर तुम्हारा लेंथ वाला स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो डेल्टा एल अपॉन एल होगा, सरफेशियल एरिया वाला स्ट्रेन है तो डेल्टा एस अपॉन एस होगा। राइट ये तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी होता है, ये जस्ट एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज योर रॉन्ग थिंग। राइट स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी गाइस। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ओनली, हाँ करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर, करेक्ट। तो देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो रेशियो ऑफ टू ग्रेविटी होता है, आपको पता है ये चीज ना, इट इज द रेशियो ऑफ टू ग्रेविटीज, है ना। आप यहां पे सुन लो, रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज आप लोग ले लेते हो, ये रेशियो एक तरह का सिंपल लिखो, जो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं दे आर रेशियो, है ना। और यहां पे तो आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑल द थ्री आर स्केलर। राइट देयरफॉर नन ऑफ दीज इज वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, टाइमर लगा दीजिए आप, और ये क्वेश्चन है आपके पास, देखो एक बच्चों का सवाल है गाइज, आई डोंट नो क्यों यहां पे ऑप्शन ये ऐसे हो जा रहा है, ऑप्शंस दिया हुआ है स्पीड, राइट स्पीड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये आपका एटीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल। राइट ऑप्शन ये आपको गिवन है, थर्ड ऑप्शन इज योर टॉर्क, राइट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एनर्जी। ओके फोर्थ ऑप्शन इज एनर्जी। जल्दी से इसको करो और बताओ क्या ये कैसे होगा ये चीज, डू इट क्विकली, बी क्विक। कौन सा आंसर सही होगा, ये आपका एटीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आ जाए ना तो आके घर पे सबको ना मिठाई खिलाया करो, यार ये फ्री का नंबर बांट दिए हैं ये लोग है कि नहीं, फ्री का नंबर बांट दिए हैं, अगर फ्री का नंबर मिल जाए ना तो घर पे आके मिठाई बांटा करो और बोला करो कि यार बहुत सही हुआ, है ना। ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो जल्दी से बताओ सब लोग, स्पीड, स्पीड क्या होता है भाई, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल नाम सुनते समझ जाओ कि स्केलर है। टॉर्क क्या होता है, इट इज द वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये ऑप्शन सही होगा। एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, राइट, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट हो जाएगा, राइट टॉर्क क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके पास में, देखो ये क्वेश्चन एक और है जो छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसमें क्या हो रहा है, आई हैव टू सी, ऑप्शंस आर एरिया वॉल्यूम एंगल एंड स्पीड, राइट, ये ऑप्शंस गिवन है। जल्दी से बताओ मुझे व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बी सी डी, एरिया वॉल्यूम एंगल स्पीड। ये भी देखो एटीसी 2015 में सवाल पूछा गया है, खुश हो जाओ मेरे भाई, खुश हो जाओ कि फ्री का नंबर ये दे दिया आपको, राइट। जल्दी से एकदम बताओ क्या आंसर होगा, सबका आंसर चाहिए मुझे कमेंट में, सबका आंसर चाहिए, जल्दी से बताइए। एरिया पक्का, राइट, तो सबको पता है कि अरे एंगल कैसे वेक्टर हो जाएगा, ऑनलाइन शॉनलाइन, ऑनलाइन शॉनलाइन का नाम पढ़ने में मजा आता है भाई, ठीक है, ऑनलाइन शॉनलाइन, तो आप कैसे कहते हैं ऑनलाइन शॉनलाइन ऑनलाइन शॉनलाइन, ओके
काफी इंटरटेनिंग नाम है। चलो, तो ये होगा आपका, देखो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर होता है, राइट, ये आपका स्केलर होता है, राइट। आपका जो ये एंगल होता है दिस इज स्केलर, है ना, जो स्पीड होता है दिस इज स्केलर, राइट। एंगल, देखो एंगल वेक्टर नहीं होता, एंगल इज नॉट अ वेक्टर, राइट। एंगल जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। टेल मी, इज इट क्लियर? रचना बिलोनिया, गाइस एंगल इज नॉट अ वेक्टर, राइट, एरिया होता है। और एरिया, सपोज कि ये सरफेस है, लेट्स से दिस इज अ सरफेस, ओके, ये एक सरफेस है, ओके, जल्दी समझो इसको बात को। ये सपोज एक सरफेस है, लेट मी टेल यू दिस वन, राइट, ये एक सरफेस है। अब इस सरफेस का जो एरिया होगा वो क्या होता है? एरिया इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ना। ये जैसे मान लो अगर हम बोलें ये मेरा एरिया है, तो भाई ये इस एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ये परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, है ना। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, अगर ये तुम्हारा एरिया एस है तो ये एस कैप होगा, है ना। ये आप सबको पता है यहाँ पे। वेरी गुड, अपन लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये तो हम लोगों ने कर लिया। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से बताओ। इसको मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है अ वेक्टर इज नॉट चेंज्ड इफ, एक वेक्टर बदलता नहीं है अगर it is displaced parallel to itself. Number 2, it is rotated through an arbitrary angle. It is cross multiplied by a unit vector. It is multiplied by an arbitrary scalar. जल्दी से बताइए गाइस, what will be the answer? कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे? Everyone जल्दी से बताएं। और आप लोग जितने भी लोग देख रहे हो क्लास सेशन को लाइक करो गाइस। लाइक करना के लिए इसलिए कहता हूं, आप लाइक करोगे लोगों तक रीच पहुंचता है, लोगों तक रीच पहुंचता है, क्लास में मैक्सिमम क्राउड आती है, मैक्सिमम क्राउड आती है तो अपनी एनर्जी हम लोग एकदम कहते हैं ना कि शक्तिमान जैसा फील करते हैं, और आपको डबल एनर्जी से पढ़ाई ऑब्वियसली होती है, राइट। तो जल्दी से आप लोग बताएं कि क्या ये समझ में आया और ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट। वेक्टर, देखो वेक्टर से क्वेश्चन गाइस आए हैं तो यू मतलब ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा बहुत पॉसिबल है कि यार एक क्वेश्चन वो दे दे सिंपल सा वेक्टर का, है ना। तो ये चीज सोचना पड़ेगा आपको। जल्दी से देखो, सिंपल सा सवाल है और गलतियां होने की चांस हो गई, है ना, गलतियां होने की चांस हो गई इस सिंपल से सवाल में भी। कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। इट इज डिस्प्लेस्ड टू इटसेल्फ, it is displaced parallel to itself, it is rotated through an arbitrary angle, it is crossed multiplied by a unit vector, it is multiplied by an arbitrary scalar. जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा एवरीवन, जल्दी से बताएं कौन सा आंसर सही होगा। A vector is not changed if, देखो एक सिंपल सी बात है गाइस, जैसे मान लो हम बोले कि एक ही तुम्हारा है x और ये y, राइट। तो अगर हम लोगों को पता है कि वेक्टर के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है एंड मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर ये वेक्टर सपोज i कैप है, तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में 1 यूनिट का कोई भी वेक्टर ले लूं, दिस विल बी ऑल्सो i कैप, राइट। उसको मतलब आपने क्या किया है, रेक्टिलिनियरली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अगर आप एक वेक्टर को जैसे मान लो एक वेक्टर तुम्हारे पास ये क्या होता है, j कैप, राइट, यूनिट लेंथ का, यहां पे इसको ले जाएंगे तो भी ये j कैप ही कहलाएगा। यहां पे ले जाओगे दिस इज ऑल्सो j कैप, यहां पे ले जाओगे दिस इज ऑल्सो j कैप, राइट। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, राइट, इट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। नेक्स्ट, इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्रेरी एंगल। ये क्या बात कर रहे हो भाई, अगर आप रोटेट कर दोगे तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, अगर आप इसको रोटेट करते हो तो आपने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, राइट। और अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। वेक्टर को दो तरीके से चेंज किया जा सकता है, एक रोटेट करके और एक जो है आप मैग्नीट्यूड चेंज करके, राइट। तो यानी कि ये वाला तो गलत हो गया, अगर आप ये करोगे तो ये गलत हो गया। थर्ड इज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय अ यूनिट वेक्टर। मेरे भाई अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यूनिट वेक्टर से ना तो वेक्टर सेम ही मिलता है। बोलो क्या है, वेक्टर इज नॉट चेंज्ड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद वेक्टर का आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि जो a क्रॉस b होता है, a क्रॉस b होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ a एंड b, है ना, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ a एंड b। तो अगर आप a क्रॉस a को, किसी वेक्टर a को आप b कैप से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड आपको जरूर मिलेगा, क्या मैग्नीट्यूड आपको जरूर वही मिलेगा, लेकिन अब डिपेंड करता है कि b क्या है। तो इसका जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू
ए एंड बी, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड थीटा वगैरह दिया रहेगा तो वो भी कर लोगे आप, यानी कि ये वेक्टर अगर डायरेक्शन चेंज कर गया तो गाइस वेक्टर तो चेंज हो ही गया, वेक्टर तो चेंज हो ही गया, सी नहीं पॉसिबल है। इट इज मल्टीप्लाइड बाय एन आर्बिट्रेरी स्केलर। क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं कि आई कैप और 3i कैप सेम है, ये कहना, ये ऐसी बात बोल रहे हैं, देखो गलत सलत बात बोल रहे हैं एकदम यहाँ पे कि आई कैप एंड 3i कैप सेम है। हाँ बिल्कुल, अदर देन एवरीवेयर इधर। हाँ देखो प्रशांत, आई थिंक क्लियर है आपको, राइट? क्या बनाए, हमारे पास एक वेक्टर था, ये बोल रहे हैं अगर स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मतलब 3, अब स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो बोल रहे हैं कि भैया चेंज नहीं होगा, हमको पता है इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, इसका डायरेक्शन भले अभी भी x की तरफ है लेकिन मैग्नीट्यूड हुआ तो चेंज हो गया है, और मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो गया है तो वेक्टर भी आपका चेंज हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, राइट? गाइस देखो क्वेश्चन बड़े आसान हो, क्वेश्चन भले ही आसान हो, लेकिन हर एक ऑप्शंस को जब आप एनालाइज करते हो, आप अभी एग्जाम नहीं दे रहे हो, एग्जाम में सही आंसर मिल जाए तुक्का मार के आ जाना, मतलब तुक्का नहीं, मतलब सेलेक्ट करके आ जाना, बाद में एनालाइज करना, लेकिन अगर श्योर हो जाओ कि एक आंसर सही है। लेकिन अगर आप जब पढ़ाई करते हो ना तो उस पॉइंट पे आप सिर्फ आंसर वाइज मत किया करो, उस पॉइंट पे आप जितने ऑप्शन दिए हैं उनको भी चेक किया करो। बोलिए समझ में आया एकदम? सर प्लीज टेल इट अगेन। बिल्कुल समंत, देखो हमने कहा भाई अगर आप किसी वेक्टर को पैरेलली ट्रांसपोज कर दो तो वो वेक्टर चेंज नहीं होता, सिंपल, राइट? आप मतलब एक वेक्टर ऐसा है, अगर इसको हम ऐसे ले जाएं पैरेलली इसको ट्रांसफर करें, राइट? ऐसे है ना, कौन सा डांस होगा ये? शिफ्टिंग डांस। अगर ऐसे ऐसे वाला बेली डांस होगा तो नहीं होगा मतलब डिपेंड करता है भाई, डांस को हटाओ किनारे, अपने लोग फिजिक्स पढ़ने दो यार, सर क्या फालतू का डांस आप ले आ रहे हो, राइट? अभी पता चला कोई लोग इसी पे बेली डांस सर्च करके देखने लगेंगे, राइट? तो आप लोग अभी यहीं पर बने रहे। आपको क्या होगा, अगर पैरेलली ट्रांसफर करते हो तो मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज किया और डायरेक्शन भी नहीं चेंज किया। देखो क्योंकि अगर इसको हमने पैरेलली उठा के इधर ले आए तो डायरेक्शन अभी भी इधर है, लेंथ 1 है तो चेंज नहीं होता। बाकी अगर रोटेट कर दोगे डायरेक्शन बदल गया, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो आप परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए, डायरेक्शन चेंज हो गया, और यहां पे अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया स्केलर से तो आपने लेंथ बदल दी, भले डायरेक्शन सेम है, तो वेक्टर हैज बीन चेंज। अपने पास सिंपल एक ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि ये क्लियर है गाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। अच्छा क्वेश्चन नहीं, अपन लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वीर तुम बढ़े चलो, लक्ष्य से डिगो नहीं, सामने पहाड़ हो, आगे आंधी या चट्टान हो, रुकना नहीं, थमना नहीं, डरना नहीं और बढ़ते रहना। क्लियर है? तो हम लोग बढ़ते हैं बिल्कुल। अपने पास जो पहला कॉन्सेप्ट है दैट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ, राइट? ट्रायंगल लॉ क्या होता है? क्या होता है ट्रायंगल लॉ? कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ। ट्रायंगल लॉ इज यूज्ड टू ऐड टू वेक्टर्स। क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ? क्या बोलता है, ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना, बहुत आसान सी बात है, एक ही लेक्चर में सारा खत्म कर देंगे आज के लेक्चर में, राइट? बस ध्यान से समझते जाओ। ट्रायंगल लॉ क्या होता है ट्रायंगल लॉ कि अगर भाई एक वेक्टर हो और ये दूसरा वेक्टर हो, राइट? तो अगर मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है ना, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं, राइट? इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेड बोलते हैं। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर पाना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में एक टेल को एक हेड के पास लेकर आऊंगा। क्या मिलेगा हमें, जैसे मान लो ये एक वेक्टर ए बी था, मैंने क्या किया, इसको ऐसे नहीं कि पकड़ के ऐसे इसका टेल पकड़ा और खींच लिया जबरदस्त, बेचारा ऐसे ऐसे रोते रोते आ रहा है, ऐसे नहीं करना हमको, उसको हमको उसको ऐसे पैरेलली ट्रांसलेट करना है, ऐसे इज्जत से ना, ऐसे पकड़ेंगे भाई आ जाओ, राइट? आ जाओ, ऐसे से बुलाएंगे पैरेलल और नीचे लेके आएंगे लाइक दिस, इस तरह से लाएंगे कि ये तुम्हारा टेल और हेड यहां पे लाई कर जाए। अगर ऐसा हो जाए ना तो जिन टेल और हेड को आपने ज्वाइन किया है उसको भूल जाओ, आप टेल जो आपको बचा हुआ टेल है, आपका जो बचा हुआ टेल है उसको और जो बचा हुआ हेड है उसको ज्वाइन करो, और जो आपको मिलेगा दिस विल बी रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर, है ना? दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन, इसका यही होगा, है ना? तो आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको। दिस इज व्हाट दिस रिजल्टेंट वेक्टर, तो ये आपका आ जाएगा, हाँ
रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, आई होप कि क्लियर है ये चीज। रिजल्टेंट वेक्टर, इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, इसको आप लिखोगे AD जो है, AD इज इक्वल टू AB प्लस CD, है ना, क्लियर? AD इज इक्वल टू दिस वन। बोलिए जल्दी से, समझ में आया? क्या नाम है आपका? मेशराम। ओके सर, मटेरियल प्रोवाइड करवा दीजिएगा प्लीज। आदित्य, अभी आप रेगुलर क्लास में आओ, और मेरा ये मानना होता है ना, जब अपने हाथ से आप नोट्स बनाते हो ना, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो अपने नोट्स हाथ से बनाया करो। अगर सपोज मिसिंग हो जाए तो आप बाद में देख लिया करो रिकॉर्डिंग के बाद में, क्योंकि ये वीडियो आपको पड़े रहने वाले हैं यूट्यूब पे, राइट। नेक्स्ट आपका मैं पढ़ाऊंगा पैरेललोग्राम लॉ, राइट। व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ? देखो ध्यान से समझो, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है? देखो होता क्या है, यहां पे एक सिंपल सी बात होती है। मान लो एक वेक्टर है ऐसा और एक वेक्टर ऐसा होता है। अब इन दोनों का मुझे क्या करना है, ये मान लो OA है और ये तुम्हारा B है ना। हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी ये टेल से जुड़े हुए हैं, हम इनको टेल को हेड से जोड़ेंगे, इसको ऐसे खिसकाएंगे और एकदम इज्जत से, राइट, एकदम इज्जत से मतलब सिर और पैर पकड़ के आराम से ऐसे लेके आएंगे, सिर्फ सिर पकड़ के नहीं खींच लेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेगा, इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे हम लोग बना देंगे, राइट, इसको ऐसे बना देंगे। ये तुम्हारा मान लो BC हो गया। तो गाइस यहां से मैं कह सकता हूं कि OA जो है वो तुम्हारा जो है वो BC के बराबर है। OA जो है वो BC के बराबर है। और अगर आपने ये एक पैरेललोग्राम बना दिया तो इसका जो डायगोनल होता है ना, यही है पैरेललोग्राम लॉ, कि ये जो डायगोनल होता है, दिस रिप्रेजेंट्स, OC रिप्रेजेंट्स द समेशन ऑफ OB प्लस BC। इज दैट ओके? बोलो, ये समझ में आया? लेट से ये वेक्टर हम इसको छोटा सा नाम देते हैं R1 और इस वेक्टर को हम लोग नाम देते हैं R2। इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको बोलते हैं कि आप बढ़ते रहो, राइट। ये R2 वेक्टर है, इन दोनों के बीच में लेट से एंगल जो है वो थीटा है। क्या है? लेट से थीटा एंगल है। तो हमने कहा कि एक काम करो, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। दिस विल बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन टू ट्रायंगल। जल्दी से बताओ, बिल्कुल रोज क्लास चलेगी 9:30 बजे। आप लोग कुछ खाना पीना खा के एकदम आ जाया करिए, है ना, खाना पीना खा के सीधे यहां मिला करिए। अब हुआ ये तुम्हारा, देखो ये R1 है, ये R2 है। अब अगर मेरे को ये चाहिए, ध्यान से समझना, ये M ले लेते हैं। तो मुझे बताओ गाइस, क्या मैं BM को ये नहीं बोल सकता कि R2 cos थीटा? R2 क्या है? लेंथ ऑफ R2 वेक्टर। R1 क्या है? लेंथ ऑफ R1 वेक्टर। अगर हम बोले कि भाई OB के वेक्टर क्या है, तो ये R1 वेक्टर है, लेकिन OB लेंथ क्या है? ये R1 है। AB लेंथ क्या है? R1 है। क्या बोलेंगे हम लोग? ध्यान समझो गाइस, मेरे क्लास में सिर्फ एक रिक्वायरमेंट, आपको पहले कितना आता है कितना नहीं आता दैट डजंट मैटर, आपको यहां पे अटेंटिव रहना है। अगर अटेंटिव रहोगे तो मैं बेसिकली आपको सफिशिएंट इतना बता दूंगा कि आपका स्कोर यहां से यहां पहुंच जाएगा, राइट। एकदम समझो ध्यान से, क्या निकलेगा यहां पे। हम यहां पे अब इसको हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता CM बराबर R2 sin थीटा? अब इसको नहीं, देखो क्या, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल लिया, राइट, ये निकाल लिया। अब यहां पे हम क्या करें, हम इसको इस ट्रायंगल में पैरेललोग्राम लॉ ऐड करके हम बोलेंगे OC स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर प्लस BMC स्क्वायर। अपने पास सिंपल से मिल जाएगा ये रिजल्टेंट। लेट से हमारा जो रिजल्टेंट है दैट इज R वेक्टर, राइट। और OC का मैग्नीट्यूड जो है वो है तुम्हारा R। तो OC जो है वो उसका लेंथ क्या होगा? R होगा। अपन लोग बोलेंगे R स्क्वायर बराबर OM स्क्वायर। OM कितना है? OB प्लस BM। तो OM कितना हो जाएगा मेरे भाई, जल्दी से बताओ, OM कितना हो जाएगा? OB यानी कि R1 प्लस BM इज R2 cos थीटा। तो दिस इज R2 cos थीटा, राइट। तो अपन लोग बोलेंगे R1 प्लस R2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस MC इज हाउ मच? R2 sin थीटा, है ना। अब ये सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो, कितना मिलेगा ये देखो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2R1 R2 cos थीटा प्लस R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से मुझे ये बताओ गाइस, जल्दी से मुझे ये बताओ कि अगर R2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड R1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा में, एक मिनट, यहां पे ये sin स्क्वायर थीटा आएगा ना, राइट। तो अगर मैं R2 स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां से मिलेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सिलेबस में है, कुमारी ज्योति, उन्होंने सिलेबस को एकदम बताया हुआ है, 11-12 कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन लेवल, राइट। आप यहां बात करो, हम लोग यहां पे करेंगे R स्क्वायर बराबर
r1 स्क्वायर प्लस ये r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1, एक मिनट, हाँ क्या हो जाएगा ये 2r1 r2 cos थीटा, ये आपका आ गया क्या, ये आपका आ गया गाइस, दिस इज योर राइट, दिस इज योर नेट रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब मुझे चाहिए डायरेक्शन भी, तो मैं बोलूंगा डायरेक्शन मतलब हम कहीं से इसको फिक्स कर दें, इसका पोजीशन मालूम है, मैं बोलूंगा लेट से ये अल्फा है। क्यों? क्योंकि हम किसी नॉन चीज से, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि भाई जुंग 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 कहां है ना, आपसे बोला जाए जुंग 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 की पोजीशन कहां है, तो मैं बोलूंगा जुंग 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 दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर है, इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो जिस किसी नॉन चीजों के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी अननोन का लोकेशन बता दोगे तो यानी आपने उसको एकदम अच्छे से बता दिया, है ना। तो अपन लोग अगर बात करें, यशप्रीत गाइज आप फोकस करो, ये क्लास पूरा ऑप्टिमाइज है आप पढ़ने के लिए, यहां पे हम लोग फालतू की मतलब हम लोग फालतू की बयानबाजी नहीं करते, यहां पे हम लोग सिर्फ सवाल करते हैं, इसलिए आप लोग यहां पे एकदम फोकस करो और पढ़ाई करो। यहां पे मैं नहीं चाहता कि आप लोग जब मैं कहूं आंसर करो तो आंसर करो, जब मैं कहूं कि आप रुक के सुनो तो सुनो, राइट। ये बातें के लिए हम लोग दूसरा कुछ बात कर लेंगे, अभी हम क्लास में फोकस करते हैं, राइट। अब क्या मिलेगा हमारे पास, tan अल्फा कितना होगा बताओ ध्यान से, tan अल्फा हो जाएगा सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब अपॉन ओम मिनिस्टर साहब, राइट। कौन होम मिनिस्टर आई डोंट नो। अल्फा बराबर tan इनवर्स सीएम इज योर चीफ मिनिस्टर साहब, r2 साइन थीटा अपॉन ओएम इज r1 प्लस r2 cos थीटा। क्या मतलब निकला इसका मतलब सिंपल सा गाइस ये निकला, इसका मतलब सिंपल सा ये निकला कि अगर आपने अल्फा बोल दिया 30 डिग्री है तो आप बोल सकते हो जो r1 वाला वेक्टर था ना उससे 30 डिग्री पे था, ये है कि नहीं। यहां पे आपको आराम से मिल जाएगा इसकी वैल्यू। मुझे बताओ गाइस, मुझे जल्दी से बताओ गाइस, इज इट क्लियर? यहां तक आपको मजा आया? बिल्कुल मजा आया। अगर मजा आया तो जितने लोग भी आप लोग देख रहे हो गाइस एक बार लाइक कर दिया करो, एनर्जी बढ़ा दो और जल्दी से मुझे बताओ यहां तक समझ में आया? आपके लिए अगर इतना चिल्लाया जाए तो गाइस लाइक तो मार दिया करो बिल्कुल। टेल मी इज इट क्लियर? ये चीजें समझ में आई अच्छे से? बोलो जल्दी से, ये चीज समझ में आया? दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ, दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ, इज दैट ओके? दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ। अब हम बात करेंगे आगे की, अपने पास कुछ क्वेश्चन है, देखो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस इंक्रीजेस, if the angle between two forces increases, the magnitude of their resultant क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर एंगल दोनों को भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल इंक्रीज किया जाए तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताएं। देखो एकदम आपको बताता हूं मैं, आर नेट जो होता है राइट, स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा, राइट। आपको एक बात पता है गाइस कि जो cos थीटा होता है वो तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। सोचो अगर एंगल को आप लोग बढ़ाते हो, समझो ध्यान से, एंगल को आप लोग बढ़ाते हो ऐसे, राइट, एंगल को बढ़ाते हो, एक वेक्टर है, आप सोचो क्या करोगे भाई, पहले आप 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री तक करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये चीज़ नहीं लेते कि ये तुम्हारा 180 से ज़्यादा चला जाएगा, 180 से ज़्यादा 200 हो जाएगा, 200 भी तुम्हारा क्या एंगल कितना बन जाएगा उनके बीच में, राइट। आप वहाँ से निकाल सकते हो 160 बन जाएगा फिर से, है ना। तो हमें सिर्फ 0 से 180 के बीच में है। तो आप सोचो अगर कॉस थीटा शुरू में, आपको पता है कॉस थीटा 0 क्या होता है, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, राइट। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। कॉस 180 क्या होता है? -1 होता है। यानी आप अगर वैल्यू को बढ़ाओ तो 0 से तक ये पहले तो मैक्सिमम मिलेगा, पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल एकदम ऐड हो जाएंगे। फिर बाद में अगर बढ़ाते जाओगे तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम से कम आ जाएगा, और फिर बाद में अगर आपने एंगल बढ़ा के 180 कर दिया तो ये तुम्हारा डिफरेंस लेने लगेगा, मिनिमम मिलेगा, यानी कि ये फाइनली आपका डिक्रीज करेगा। बोलिए ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया सबको? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बहुत सही, सभी का लगभग सही आंसर है, बहुत अच्छी बात। अपने लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके पास में, अच्छा ये ऑप्शन गाइज यहां पे छिप गया हुआ है, मैं ऑप्शन आपको दिखाता हूं, जस्ट एक मिनट मुझे दीजिए आप, गिव मी अ मिनट। ये मैं इसको ऐसे करता हूं कि मैं इसका पीडीएफ आपको ओपन करके दिखा देता हूं, राइट।
इसको मैं आपको PDF ओपन कर देता हूं, तो वहां शायद ये ऑप्शन वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज मैं आपको लिख दूंगा, नो नीड टू वरी। एक मिनट देना मुझे बस। हाँ यहां देखो PDF में सही है, गुड। ये चलो ये क्वेश्चन करो, चलो इसको करो। If the resultant of the two forces has a magnitude smaller than the magnitude of larger force, the two forces, options are different in both magnitude and direction, are mutually perpendicular to one another, possess extremely small magnitude, point in opposite direction। जल्दी से बताओ। देखो, if the resultant of the two forces has a magnitude smaller than the magnitude of larger force, यानी कि जो R net है ना गाइज, जो R net है वो तुम्हारा A से भी कम हो गया है। R net की वैल्यू जो है वो R net जो है वो तुम्हारा मैक्सिमम ऑफ A एंड B, या R1 और R2 बोलते हैं हम यहाँ पे, जो दोनों वेक्टर है उनसे भी कम है, राइट, उनसे भी कम है। मतलब अगर तुम्हारे पास सपोज कि 2 न्यूटन का फोर्स है एंड 10 न्यूटन का फोर्स है, तो जो नेट आ रहा है वो तुम्हारा, नेट जो है वो तुम्हारा मैक्सिमम वाले से भी कम है ना। अगर मैक्सिमम वाले से भी कम है तो इसका क्या मतलब है, देखो अगर वेक्टर अपोजिट हो, देखो आर डिफरेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सोचो अगर दो वेक्टर तुम्हारे क्या हो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, लेट से 3 और 4 हो जाए, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, लेट से लगा दें इनको 90 डिग्री पे, इनको 90 डिग्री पे लगा दो तो आर नेट कितना होगा, 5 आ जाएगा ना। अगर हम 90 डिग्री पे लगा दें तो 5 आ जाएगा, यानी कि आप चेक कर लो फॉर्मूले से, cos 90 0 होगा, √3² + 4² 5 आ जाएगा। तो मतलब ये नेट मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, यहाँ पे 5 आ गया, जो कि देखो बड़े वाले से बड़ा है। यानी अपने को ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि अगर तुम्हें, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है आर नेट, जब दोनों के दोनों 0 डिग्री पे ऐड करते हैं और वो R1 + R2 दोनों ऐड हो जाते हैं, राइट। ये दोनों ऐड कब होते हैं, जब तुम्हारा R1 R2 क्या हो, cos थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। थीटा क्या हो जाए तुम्हारा, जब 0 हो जाए। बोलो समझ में आया ये बात। जब ये तुम्हारा थीटा 0 हो जाए तो ये तुम्हारा होगा। तो अपन लोग सिंपल से एक बात बोले कि यार ये पहला कंडीशन तो देखो सेटिस्फाई नहीं किया, है ना। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला केस ले लिया, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया। पॉजेज एक्सट्रीमली स्मॉल, क्या फर्क पड़ता है यार, 0.1 0.2 ले लो, 0 डिग्री दे दो तो आपको बड़ा वाले से बड़ा आ जाएगा। लेट से 0.001 एक मैग्नीट्यूड हो, एक तुम्हारा 0.0001 हो, दोनों का ऐड करो तो इससे ज्यादा ही मिल जाएगा ना। तो ये भी नहीं हो सकता। अगर अपोजिट डायरेक्शन में आप लगा दो, 5 और 3 का जो डिफरेंस होगा वो सबसे कम होगा, है ना। डिफरेंस कम होगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आर नेट ऑप्शन नंबर ए। किसी का से क्लियर, सब लोग जल्दी से बताएं। अब्दुल अहद कौन है भाई, मेरे नाम का भी इंसान है। मैं सोचता था मैं एक यूनिक प्राणी हूं यहां पे। चलो सो गाइज, अगर ये क्लियर है तो जल्दी से सेशन को लाइक करें और आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाजिर है। दिस इज द क्वेश्चन, राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, the minimum number of vectors in different planes which can be added to give zero resultant, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। एवरीवन क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। गाइस सेशन को शेयर करो, लाइक करो, लोगों तक पहुंचाओ, लोगों तक इसको पहुंचाओ, जिससे कि आपको बिल्कुल सेशन में मजा आता है, राइट। जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें। जितने लोग भी सेशन को देख रहे हैं लाइक करें, शेयर करें और इसका आंसर करें। बताओ क्या होगा इसका आंसर, क्विकली गाइस। मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स व्हिच कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट इज हाउ मच। अच्छा, लोग क्या करते हैं ना, लोग इग्नोर मारने लगते हैं। लोग सोचते हैं यार वेक्टर स्केलर ही तो है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन जब आता है तो ये नहीं देखता ना कि चाहे सिंपल कॉन्सेप्ट से आंसर नंबर आए, चाहे टफ कॉन्सेप्ट से नंबर आए, एग्जाम में सब क्वेश्चन इक्वल होते हैं, राइट। तो आंसर आ रहा है कुछ लोगों का डी, कुछ लोगों का, अरे रे, देखो आप लोग वेक्टर भूल चुके हो, इसका मतलब वेक्टर आप लोग बिल्कुल भूल चुके हो गाइस।
मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स यानी यहां पे बात हो रही है एक्स वाई जेड की, एक्स वाई एंड जेड, राइट, एंड जेड, ये कुछ प्लेन इस तरह से है, राइट, एक्स वाई जेड। आपको बोला जा रहा है कि कितने वेक्टर, देखो क्या लिखा हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स विच कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट, विच कैन बी एडेड। तो आपको पता है, देखो गाइस ध्यान से, आई कैप, सिंपल से देखना, आई कैप जे कैप के कैप, ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आपस में कभी भी ये जीरो तो नहीं देंगे। अगर इनको आप ऐड करो तो क्या ये जीरो देंगे? बोलिए। डिफरेंट प्लेन की बात कर रहा है, ये डिफरेंट प्लेन्स की बात कर रहा है, तो आपका क्या होगा, आई कैप जे कैप के कैप, इज दैट ओके? आई कैप जे कैप के कैप। अब सोचो इनको जीरो अगर हमें करना है, डिफरेंट प्लेन के वेक्टर्स हैं, डिफरेंट प्लेन के वेक्टर्स हैं, तो आई कैप जे कैप के कैप ही होगा। अब अगर मुझे इनको जीरो करना है ऐड करके, तो मुझे एक वेक्टर और चाहिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अगर आप लोग दो बोल रहे हो तो यार ये तो यहां फेल हो जाएगा। आई कैप प्लस जे कैप को ऐड करने के लिए आपको एक और वेक्टर लेना पड़ेगा, विच विल बी माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप, राइट, माइनस जे कैप माइनस के कैप। देखो अगर डिफरेंट तीन प्लेन में इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में अगर तीन वेक्टर है तो उनको ऐड करने के लिए आप लोग को चौथा वेक्टर जरूर चाहिए जो कि पूरा जीरो करेगा। इसमें बहुत सारे लोग, आई एम नॉट सरप्राइज्ड, इसमें मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जब भी क्वेश्चन पूछा हूं इसका आंसर लोगों ने गलत ही दिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझाया और आपको यह बात बिल्कुल समझ में आ गई कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आई जे कैप आपने ले लिया, मैंने इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, भाई तीन डिफरेंट प्लेन हो गए, अब इनको तीनों को ऐड करो, जीरो आ रहेगा? नहीं आएगा, तो इसको तीनों को तीसरा हमें लेना ही पड़ेगा, राइट, दैट विल गिव यू, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट निधि शर्मा, चार वेक्टर लगेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको जल्दी से करो एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। What is the angle between the forces x plus y and x minus y if their resultants are under root twice of x square plus y square? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, what will be the answer? Everyone be quick, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। मैं स्टार्ट करता हूं, देखो तुम्हें गिवन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई के बीच में रिजल्टेंट इतना आना है, तो मैं बोलूं r1 की वैल्यू ये है ना, r1 की वैल्यू क्या है, दिस इज योर r1, दिस इज योर r2, लेट्स से दे आर एट थीटा, तो इनका जो r नेट होगा, है ना, इनका जो r नेट होगा दैट इज व्हाट, आर नेट बराबर अंडर रूट ऑफ, या मैं ऐसे बोल दूं कि आर नेट का स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कॉस थीटा, है ना। बोलिए बात समझ में आई क्या? एकदम समझ में आई, अच्छे से समझ में आई। क्या हो जाएगा ये देखो, आर नेट मतलब ये इसका स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, रूट हट जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r1 स्क्वायर मतलब x प्लस वाई का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, r2 स्क्वायर मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2 इंटू r1 इज हाउ मच x प्लस वाई, r2 इज हाउ मच x माइनस वाई इंटू कॉस थीटा, राइट। ये तुम्हारा देखो क्या हुआ, ये गए नानी के यहाँ पे, ये तुम्हारा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, आपको मिला 2 इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 0। गाइज यहाँ से देखो आराम से आपको एंगल पूछ रहा है, आपको इधर सोचना ही नहीं है कि x बराबर वाई पे क्या होगा, x बराबर वाई पे एक रिजल्टेंट, आप एक जीरो वेक्टर होगा तो जीरो वेक्टर के साथ में रिजल्टेंट आपका जो भी आएगा देख लेना, राइट। यहाँ पे देखो अब क्या होगा, कॉस थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 90 डिग्री, एंगल की बात किया जाए तो ये तुम्हारा सिंपल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट ओके, क्लियर? बिल्कुल, बहुत अच्छा गाइस, आई होप कि ये चीज क्लियर है। आप लोग शर्माया ना करें, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग लाइक कर दिया करें, ठीक है, आप लोग लाइक किया करें, आप बिल्कुल शर्म ना करें, आप बिल्कुल शर्माए नहीं, राइट। इसको जल्दी से क्वेश्चन करो, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ईच पी एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज व्हाट, राइट। क्या होगा इसको जल्दी से बताओ, क्या होगा ये। अपन लोग बोले एक दो है, दोनों पी के हैं, तो आर दोनों पी के हैं भाई, आर नेट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर
प्लस 2 इंटू पी इंटू कॉस थीटा, राइट। क्या हो जाएगा देखो, अंडर रूट ऑफ 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा। क्या होगा, 2p² यहां लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2p² इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो दिस विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो यहां आपका ये हो जाएगा 2 से 2 बाहर निकला, 2p कॉस थीटा बाई 2 इज द आंसर, राइट। ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलो समझ में आया क्या एवरीवन, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक। 2p cos थीटा बाई 2 इज द आंसर, है ना, 2p cos थीटा बाई 2 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, आई होप कि ये आपको समझ में आया। ये हमारे पास में है, नेक्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, राइट। जल्दी से बताओ, एक बार यस करके बता दो, क्या हमें आगे स्टार्ट करूं, क्या मैं एक बार स्टार्ट करूं आगे का कॉन्सेप्ट, अभी तक चीजें क्लियर हैं, जस्ट से यस, एक बार यस बोल दो जितने भी लोग देख रहे हैं। टेल मी, इज इट क्लियर टिल नाउ, क्या आपको ये एनर्जी सही लग रही है, स्पीड सही लग रही है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा हुआ है क्रैश कोर्स में गाइज अपने लोगों को यूटिलाइज करना होता है, वीडियो आपको पड़ा रहेगा, आप लोग बेस्ट तरीके से पढ़ाई करो, अगर कुछ लग जाए कि यार मेरा छूट रहा है, आप क्लास के बाद रिकॉर्डिंग फिर से देख लो, है ना, ये चीज मिल जाएगी, नो दिक्कत, बिल्कुल सही। अपने पास जो अगला सवाल है, अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज स्केलर एंड, इसमें क्या होता है देखो, स्केलर एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। आपके पास एक वेक्टर है, लेट से आर, राइट, अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, राइट, अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है, इफ स्केलर इज पॉजिटिव, राइट, इफ स्केलर इज पॉजिटिव, देन it only changes the length of vector। स्केलर मतलब एक नंबर, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेंथ ऑफ वेक्टर, राइट, अगर स्केलर पॉजिटिव है। और अगर स्केलर निगेटिव है, राइट, इफ स्केलर इज निगेटिव, अगर स्केलर तुम्हारा निगेटिव है तो क्या होगा, अगर तुम्हारा स्केलर निगेटिव है, लेट से आई कैप है ना, और आई कैप को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करेगा, लेंथ चेंज करने के साथ साथ अपोजिट डायरेक्शन में भी कर देगा, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में भी कर देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ स्केलर इज नेगेटिव देन इट चेंजेस द लेंथ एंड makes the vector 180 डिग्री, या ऐसे बोले makes the vector एंटी पैरेलल। अल्टीमेट एनर्जी, बिल्कुल, ये अल्टीमेट एनर्जी और अच्छी दिखेगी, राइट। आप लोग जल्दी से बताएं, इज इट क्लियर गाइस, इज इट क्लियर टिल नाउ एवरीवन, इज इट क्लियर यहाँ पे, आई होप कि ये चीज समझ में आया। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट, राइट, एक होता है तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। इनको कैसे करते हैं ये मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, जस्ट यहां समझ लो। इसमें क्या होता है, जो रिजल्टेंट होता है r इज इक्वल टू, अगर a डॉट b है तो ये तुम्हारा क्या मिलता है, स्केलर मिलता है ना, और अगर तुम्हारा r बराबर a क्रॉस b है ना, a क्रॉस b है तो ये तुम्हारा क्या मिलता है, रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर एंड पर डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b, है ना। और अगर इसमें मुझे डायरेक्शन निकालना हो, समझो ध्यान से कि लेट से ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, राइट, तो मैं ये सपोज कि एक प्लेन में है, लेट मी राइट इट लाइक दिस। देखो इसको मैं अगर ऐसे बात करूं कि सपोज कि ये तुम्हारा प्लेन है, यहां पे लिखते हैं इसको, यहां लिखते हैं इसको। देखो लेट से अगर तुम्हारे पास में ऐसा हो एंड दिस इज योर दिस वन, ये प्लेन हम लोग ले लें, इस प्लेन में लेट से एक वेक्टर है आपका ये, राइट, एक वेक्टर है आपका ये, दिस इज ए वेक्टर एंड लेट से दिस इज योर बी वेक्टर, है ना, ये इसी प्लेन में है, राइट, इसी प्लेन में है आपके, है ना, दिस इज बी। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं, ए प्लेन में ऐसे है, तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूं तो इसके परपेंडिकुलर ऊपर मिलेगा, राइट। ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होता है, आप क्या करो, ए पे रखो थंब को, मतलब ए पे फिंगर्स को रखो और अपने फिंगर्स को ए से बी की तरफ घुमाओ, जो थंब डायरेक्शन होगा दैट विल बी ए क्रॉस बी, है ना। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, ये हमारा सिंपल सी बात है, क्लियर है। हमको ये बात भी पता है कि यहाँ रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इसका मैग्नीट्यूड,
और जो डायरेक्शन होता है वो एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो लेंथ, देखो अब देखो ये तो स्पेशल केस है ना, आप ऐसे सो इट चेंजेस द लेंथ, राइट, चेंजेस में आप एक्सेप्शन लिख लो, इफ स्केलर इज, ऐसे सो लो, स्केलर मैग्नीट्यूड इज 1, इफ स्केलर मैग्नीट्यूड इज 1 देन लेंथ विल बी सेम, है ना। ये तो समझ में आती है बात आपको। ये सब तो हम लोग नॉर्मल कोर्स में भर भर के लिखाते हैं आपको, है ना, भर भर के लिखाते हैं कि आपको किसी भी केस में समझ में आ जाएगा। हाँ रितेश, आप अपना डाउट पूछ सकते हो, बिल्कुल। आई थिंक आगे क्लियर है। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखो ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है, दिस वन, जल्दी से करो इसको। और मुझे साथ ही साथ ये भी बताना कि ये स्केलर का एग्जाम्पल है या वेक्टर का एग्जाम्पल है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन का एग्जाम्पल है या वेक्टर का एग्जाम्पल है, तो कैसे होगा जल्दी से बताना। हाँ रितेश कृष्णा, अपना डाउट अब पूछ लो, और अगर फिर भी ना हो ना गाइज, आप लोग एक काम करो, आप सर टेलीग्राम का इनको लिंक शेयर करो, आप लोग टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे भी आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो अपने, राइट। चलो अब मैं करूं यहां पे, देखो अ फोर्स वेक्टर, ये हमें पता है कि F बराबर क्या होता है गाइज, F बराबर होता है ma, राइट, ये वेक्टर फॉर्म में आपको गिवन है कि हमें एक्सिलरेशन निकालना है, एक्सिलरेशन का यूनिट वेक्टर गिवन है, मतलब एक्सिलरेशन जो गिवन है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, यानी वेक्टर फॉर्म में f गिवन है, बट हमें क्या चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ m बराबर m ऑफ मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, f बराबर ma, f की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, मास इज 1 इंटू एक्सिलरेशन इज ए, ये आ जाएगा आपका 10√2, सॉल्व कर लो, a इंटू 1a, 10√2 में आ जाएगा क्या, मास ऑफ द बॉडी, दैट इज 10√2 kg। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्लियर है, इज इट क्लियर एवरीवन। ऑप्शन नंबर, आंसर नहीं आया इसमें आप लोगों का, इसमें आंसर नहीं आया गाइस, जल्दी से बताओ इसमें क्या दिक्कत है, ऐसा क्या हमने तो पूछ लिया कि आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो भाई, ऐसा क्या हमने बड़ा सा तुर्रम खान सवाल पूछ लिया, इस सवाल को तो देख के आपको चाटा मार के बोलना चाहिए, भाग जाओ भाई तुम हमारे लेवल के नहीं हो, है कि नहीं, जल्दी से बताइए, इतना टाइम क्यों लेते हो यार आप लोग। क्रैश कोर्स आप लोग सब, आपसे तेज मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। चलो लेट्स मूव अहेड, ये क्वेश्चन है आपके पास में अगला, इस क्वेश्चन को जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी इफ ओमेगा इज दिस वन एंड के आर इज दिस वन, राइट। ओमेगा आपको क्या गिवन है, ओमेगा आपको क्या गिवन है, देखो यहां पे है ना, ओमेगा आपको क्या गिवन है, देखो ओमेगा इज 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, राइट, और r जो गिवन है वो आपको गिवन है 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप, राइट। अब आप लोग क्या करो गाइस, यहाँ पे v बराबर हो जाएगा आपका क्या, ओमेगा क्रॉस r, है ना, ओमेगा क्रॉस r, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, i j k, राइट, ओमेगा 3 माइनस 4 1 5 माइनस 6 देखते हैं, मैं पहले करता हूं कि आप पहले करते हो, -24 प्लस 6, है ना, माइनस j कैप, ये आपको पता होगा गाइज, अगर इसको नहीं सॉल्व कर पाते हो तो फिर से रिवाइज करो चीजें, राइट, प्लस k कैप कितना आएगा, -18 और माइनस 3 6 18 माइनस कितना होगा, +20, तो सॉल्व करो, आपका आ जाएगा -18i कैप, 18 माइनस 5 13j कैप प्लस 2 कैप। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। किसी ने मेरे से पहले सॉल्व किया, मेरे से पहले किसी ने सॉल्व किया, यशवंत, संदीप, वैभव, वेरी गुड गाइस, ऑसम ऑसम, वेल डन, वेरी गुड। इसी स्पीड से आप लोग को क्वेश्चन करना है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो सरप्राइज मत होना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये देखो गिवन है, गिवन दैट दिस वेक्टर इज योर यूनिट वेक्टर, ऐसे ही करो, जल्दी जल्दी से करो, इतने टाइम में आप लोग करोगे ना, अगर बच जाएगा ना तो आप लोग जाके रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। आप देखो होने क्या वाला है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर गिवन है, मतलब कि मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, अंडर रूट ऑफ 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर 1, तो ये 0.16 प्लस 0.64 प्लस b स्क्वायर बराबर 1, 0.64 16 80, तो 0.8 प्लस b स्क्वायर बराबर 1
बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 0.8 0.2 एंड बी बराबर अंडर रूट 0.2। बच्चों का सवाल है गाइज, इसको तो हमको छोड़ देना चाहिए था यार, इतना छोड़ मत देना कि बच्चों का सवाल है छोड़ दिया, ये बड़े लोग हैं हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आई होप कि ये चीज क्लियर है आपको, मजा आया बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी। 0.2 इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ने मेरे से पहले एक इसका मैंने पहले ये वाला क्वेश्चन लेना चाहिए था, फिर आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, तो दैट विल बी मोर बेटर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको मुझे आपको देखो ये पहले यहां पे बताना है, तो व्हाट इट विल बी, देखो इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। पी एंड क्यू बी दी, गाइस ध्यान समझना, ये क्वेश्चन क्या मिलेगा यहां पे, P एंड Q बी द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड। वो पिछला वाला क्वेश्चन जो है गाइज आपका होमवर्क है, राइट, उसको फिर से एक बार करके आना है आपको। बिल्कुल जतन सिंह मैं ही करूंगा, बट यहां पे अभी क्या है ना कि आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए मैं इसको होमवर्क दे रहा हूं, मैं इसको कल कर लूंगा। उससे अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे ना, हमने पहले ही थोड़ा सा कंपेरेटिवली ये वाला क्वेश्चन पहले करूंगा, फिर उसको करेंगे, तो हमारा चीजें हो जाएंगी आराम से। आप इसको अभी करो ध्यान से, देखो P एंड Q बी द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड BC एंड CD। जैसे मान के चलो ये है हमारे पास में, ये आपके पास में है, दिस इज योर A B C एंड D, राइट। अब यहां पे क्या है हमारे पास में कि P एंड Q बी द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड दिस वन, तो BC का मिडिल पॉइंट ये P है एंड CD का जो मिडिल पॉइंट है दैट इज योर, CD का मिडिल पॉइंट जो है दैट इज योर Q। तो हमें चाहिए AP प्लस AQ, दिस वेक्टर एंड प्लस दिस वेक्टर, राइट। तो देखो यहां पे क्या तरीका हम लगाने वाले हैं, हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि AP प्लस PC बराबर AC वेक्टर। बोलिए इज इट क्लियर गाइस, AP प्लस PC बराबर AC वेक्टर। और मैं यहां से एक काम और कर सकता हूं कि AQ प्लस QC बराबर AC वेक्टर। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं यहां पे AP प्लस AQ, राइट, प्लस PC प्लस QC बराबर 2AC हो जाएगा ये। क्लियर है। अब देखो गाइस ध्यान से, PC प्लस QC, PC इज हाउ मच, PC इज हाउ मच। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, AP प्लस AQ बराबर, ठीक है, AP प्लस AQ बराबर यहां पे आ जाएगा PC, PC इज हाउ मच, PC को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ BC वेक्टर, हाफ ऑफ BC वेक्टर, एंड जो QC है, राइट, दिस QC इज हाफ ऑफ दिस DC वेक्टर, राइट, हाफ ऑफ DC वेक्टर। देखो यहां पे इस क्वेश्चन को अगर हम लोग पहले इसको करेंगे और फिर वो वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा, तो इसलिए मैं पहले इसको करा रहा हूं आपके पास में। देखो ये आपको मिला AP वेक्टर प्लस AQ वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ BC वेक्टर, राइट, BC वेक्टर प्लस DC को मैं लिख दूंगा क्या, AB, तो मैं इसको लिख दिया मैंने AB वेक्टर, है कि नहीं। तो यहां से क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, हमें मिला AP वेक्टर प्लस AQ वेक्टर प्लस BC प्लस AB, BC प्लस AB, तो AB प्लस BC, आप अल्टीमेट पहुंच गए C पे, AB प्लस BC इज AC, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ AC वेक्टर, एंड इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आई है, फाइनल वैल्यू आई है इसकी 2AC, राइट, बराबर 2AC। तो आपको कितना मिल जाएगा यहां पे देखो 2AC, तो देयरफॉर आपका आ जाएगा AP प्लस AQ बराबर 2AC माइनस हाफ AC, इट विल बिकम 3/2 ऑफ AC वेक्टर। बोलिए समझ में आया क्या। तो ये आपका आ जाएगा यहां पे ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। किसी का सही है यहां पे, एवरीवन इज इट क्लियर यहां पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस ये जो पिछला वाला सवाल है हमारे पास, हम एक काम करेंगे, मेरे पास और भी क्वेश्चंस है, टाइम अपने को कभी कभी किसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा अगर मान लो 2 मिनट ज्यादा लग गया ड्यू टू समथिंग, तो हम लोग क्या करेंगे, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करते, राइट। इस क्वेश्चन को आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, इज दैट ओके। और ये क्वेश्चन प्लस ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है आपके पास में, मैंने आपके लिए होमवर्क रखा हुआ है, दिस वन, ये आपका क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, और बाकी के जो कॉन्सेप्ट है, राइट, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लो, इसको नोट कर सॉल्व करके आना है। देन आपके पास में एक और क्वेश्चन है, राइट, ये आपका एक क्वेश्चन है, दिस इज होमवर्क क्वेश्चन, राइट, इसको सॉल्व करके आना है। और उसके बाद आपके पास में एक ये वाला क्वेश्चन है,
जो कि इसको आपको भी सॉल्व करके आना है, राइट। इसका आंसर मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आप लोगों को तरीका भी मैंने बता दिया, राइट। तरीका क्या बताया मैंने, ये हम लेंगे इस तरीके से, राइट, हम इस तरह से लेंगे, दिस इज व्हाट ए बी सी डी ई एंड एफ, है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पे, देखो हमें निकालना है ए बी प्लस ए ई, राइट। तो देखो ए बी प्लस ए ई जो वेक्टर है, राइट, और यहां पे फिर क्या है हमारे पास में, ए बी प्लस ए ई प्लस ए सी, दिस वन प्लस ये निकालना है हमें ए डी के टर्म्स में। तो आप क्या करना है यहां पे, ए सी प्लस ए ई, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, राइट। ए सी प्लस ए ई का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ए डी के अलॉन्ग आएगा, एंड आपका जो ए बी का वेक्टर आएगा दैट विल बी अलॉन्ग, मैं ऐसे लिख दूं कि दैट विल बी एक्स ए डी ना, क्योंकि इनका देखो क्या है ना, ये इक्वल एंगल पे है तो इनका मैग्नीट्यूड ए डी के अलॉन्ग आएगा, प्लस ए बी एंड ए ई, प्लस ए बी एंड ए ई जो होगा वो तुम्हारा सपोज वाई ए डी के बराबर आएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये होमवर्क मैं देता हूं, सिर्फ आपको ये एंगल निकालना है, और आपको पता है ये 120 होता है, तो यहां से एंगल निकाल के आप इनका, आपको ये भी पता है 2p cos थीटा बाई 2, राइट। तो 2p cos थीटा बाई 2 से आप लोग इसका नेट मैग्नीट्यूड निकाल के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के प्लस आप ए डी में ऐड कर दोगे, राइट, ए डी बराबर ए डी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर लेफ्ट वाले को ऐड करो, राइट साइड में आपका पूरा ए डी ही आ जाएगा। टेल मी, इज इट ओके? और ये मैंने कैसे कहा, मैंने आपको बोला था कि सेम वेक्टर अगर आपके थीटा डिग्री पे लगे हों, अगर आपके थीटा डिग्री पे लगे हों तो इसका रिजल्टेंट आता है 2p cos थीटा बाई 2, है ना। तो 2p आपको क्या पता करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको थीटा पता करना है। इज इट क्लियर? अरे नहीं, प्राणवंत देखो वो भी तरीका है, बट मैं चाहता हूं आप लोग उस तरीके से करो जो मैं भी बताया हूं। बाकी जो शॉर्टकट्स हैं वो अभी मैं नहीं बताया हूं, तो इसलिए मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं यहां पे, राइट। अभी जो तमाम तरीके हैं, जो मैंने एक आपको तरीका देखो यहां भी बताया है 2p cos थीटा बाई 2 वाला ना, ये देखो मैंने आपको बताया था ये वाला, तो ये वाला तरीका यूज करके आपको करना है यहां पे, ये वाला, राइट। यूज दिस एंड उसका यूज करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोग मुझे रिप्लाई करोगे कमेंट में, और हम लोग कल की क्लास में करेंगे पहले ये 3 क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आज किया था पुराने वाले 3 क्वेश्चन। इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से सॉल्व करोगे, कोई शॉर्टकट यूज नहीं करोगे। जो तरीका मैंने बताया है कॉस थीटा, सिर्फ आपको थीटा निकालना है, राइट, सिर्फ आपको ये थीटा पता करना है। जैसे मान लो कि आपके पास में ये गिवन है, तो आपका सिर्फ टास्क ये है इसमें और इसमें थीटा कितना होता है, आप थीटा निकाल के 2p इंटू कॉस 2 इंटू ए डी इंटू कॉस थीटा बाई 2 कर देना, आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, राइट। तो मिलते हैं गाइस कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट, राइट।